आज की कलयुग में भागम भाग जीवन में लोग मन से बहुत असंतुष्ट है और लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन की मात्रा अधिक है। 99% लोग व्यक्ति खुशी नहीं है, सुख नहीं है, अशांति एवं उच्च आकांक्षा कारण उनके जीवन पशुवत हो जाता है। मनुष्य मन को शांत रखने के कुछ उपाय है जिसके द्वारा आप मन को शांत कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है मन क्या है। हम सुनते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, यही हमें आवागमन के चक्र में घुमा रहा है। क्या है मन? आइए इस संबंध में वेदों से, पुराणों से और भगवत प्राप्त महापुरुषों से पूछे। महोपनिषद हमें बताता है कि जो विषयों का भान होना है वही मन कहलाता है। संकल्प करना ही मन का लक्षण है। मन संकल्प रूप में रहता है, इसलिए जो संकल्प है वही मन है। संसार में सारा इंद्रजाल मन के द्वारा ही फैलाया हुआ है। जब तक मन की कल्पना चलती रहती है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। ये सारा विश्व ही ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है। विचारों के समूह को माइंड कहा जाता है, जिसमें जो विचार हम भली भांति सोच समझकर अपने या किसी और के पुराने एक्सपीरियंस से हैं उसे विवेक या बुद्धि कहते हैं, और जो विचार हम अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए सोचते हैं वो मन है। मन जीवन में खुश स्वास्थ्य रहना चाहते हैं तो आपका मन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है, मन पर कंट्रोल कैसे किया जाए? भगवान, इस मन पर वश करना तो वायु को वश में करने से भी ज्यादा कठिन है। भगवान ने कहा, हाँ, इस मन पर वश करना बहुत कठिन, पर अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य से इस मन पर वश किया जा सकता है। सबसे पहले ये बात समझ ले कि मन एक बच्चे की तरह है। आप जबरदस्ती उससे कुछ नहीं करवा सकते, इसे समझाना पड़ता है। और एक बात, आप जितना मन के अनुसार करते जाएंगे उतना ही मन को समझाना मुश्किल होगा। मन पर कंट्रोल करने के लिए अपनी बेकार की आदतों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे डे ड्रीमिंग, गॉसिप, दूसरों का मजाक उड़ाना, समय को बर्बाद करना आदि। खाली न रहे, कहा भी गया है, खाली दिमाग शैतान का घर। अपने आप को किसी न किसी अच्छे काम में बिजी रखे। टाइम टेबल बना ले और उसके अनुसार काम करे, जिसने मन को बकवास करने का कम से कम समय मिलेगा। जो चीज पता है हमरे लिए सही नहीं है उसके बारे में न सोचे। सोचने से हमारे एक्शन होते हैं और एक्शन से हमारा कैरेक्टर बनता है। गलत लोगों के साथ में न रहे। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही हमारा मन बन जाता है। दिन में कुछ टाइम पॉजिटिव वीडियो, बुक्स को पढ़ने के लिए जरूर निकालें। अगर आप किसी से वादा कर रहे हो तो अपनी क्षमता के अनुसार करें, क्योंकि दिखावे के चक्कर से दिमाग में तनाव पैदा होता है। अगर लोगों की कोई आदत या किसी चीज को देखने पर आप खुश हो तो उस चीज या उस इंसान की तारीफ करना सीखें। समय समय पर वक्त निकाल के खूब हरियाली, जंगल जैसी जगह, ऊंचे पहाड़, झरने, नदी के या सागर के किनारे, या ये कहे जहां दुनिया की भागदौड़ से शांति मिले, दूरी हो जाए, ऐसी जगह जाए और भरपूर आनंद भी ले। साथ ही साथ वक्त वक्त पे परम सत्ता या अस्तित्व ने बनाई दुनिया, उसकी व्यापकता, विशालता, ये अनंत आकाश और उसका विस्तार, सभी के जीवन के जन्म मृत्यु हैं ही ये सच, जीवन में मिले समय की सीमा, इन बातों पर भी खुले दिल दिमाग से सोचे। खुद से खुद जितना हो सके रूबरू होते रहे। मन में शांति लाने के लिए ध्यान धारणा करें। ध्यान से बढ़कर कोई चीज नहीं है जो आपके मन को शांत कर सकती है। आप रोज सुबह 5 मिनट करके देखिए, अपने आप पता चल जाएगा इसमें कितनी शक्ति है। ध्यान के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। सबसे पहले दिन सुबह आप 2 मिनट का ध्यान जरूर रखें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाए। दूसरे दिन 3 मिनट का, तीसरे दिन 4 मिनट का, 5वें दिन 5 मिनट का, छठे दिन 6 मिनट का। कम से कम आप 10 मिनट, 15 मिनट का ध्यान रखें। ध्यान में इतनी शक्ति है। और थोड़ा थोड़ा इसके साथ प्राणायाम, धीरे धीरे एक्सरसाइज को भी रखें। प्राणायाम श्वास के माध्यम से शांति और स्थिरता को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। नियमित रूप से प्राणायाम करने से मन को शांति मिलती है और ध्यान की स्थिति में सुधार होता है। संगीत, कला, अभिनय और क्रियात्मक गतिविधियां मन को शांति और सुख देने में मदद कर सकती हैं, इसलिए इन गतिविधियों को नियमित रूप से अपनाएं। मौन रहना प्रैक्टिस करें, इसे किसी एक समय, फिर सप्ताह में एक दिन इसे अपना सकते हैं। जब मन परेशान हो तो शांत हो जाए, मेडिटेशन यानी ध्यान कीजिए। अपने आप स्वच्छ विचार ऊपर तैरने लगेंगे। जीवन की परेशानियों से घबराने की आवश्यकता नहीं, धैर्य रखने से दूर हो जाएंगी। जब मन परेशान हो तो सकारात्मक विचारों का चिंतन करें। आपकी सकारात्मक सोच से धीरे धीरे मन भी शांत हो जाएगा। जब भी मन परेशान हो कुछ समय बच्चों साथ बिताए,
उनके साथ खेले, उनसे अपनी समस्या बताए और उनकी राय सुने। उनकी निश्चल राय आपको सच में तरोताजा कर देंगे। कुछ देर उनके साथ बच्चे बन जाए।